Hello everyone, today I am presenting class 8 subject science chapter 12 frictions lesson plan जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक होगा फ्रिक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिव फ्रिक्शन। अगर आपको फ्रिक्शन चैप्टर को का इंट्रोडक्शन कराना है क्लास में और उसके फैक्टर्स के बारे में पढ़ाना है, फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या एक कॉन्सेप्ट होता है इसको समझाना है, उसके लिए आप किस तरह एक लेसन प्लान बना सकते हो उसकी हम बात करेंगे और क्या क्या टीचिंग अप्रोच आपकी होगी, क्या क्या आपके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले जब भी आपको एक लेसन प्लान बनाना होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट आती है ब्लैक बोर्ड एंट्रीज जो हम सबसे पहले फिल करते हैं। इसको आप सीधा एक तरफ भी फिल कर सकते हो या जिस तरह यहाँ पे फिल की गई है ऐसे भी फिल कर सकते हो। तो इसके अंदर आते हैं सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन, क्लास, सेक्शन, ये सारी बेसिक डिटेल्स। इसके अलावा और भी डिटेल्स हो वो भी आप फिल कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज के बाद आते हैं हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स देखिए दो टाइप के होते हैं, तो आप बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हो, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हो या दोनों ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो। ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखे हुए हैं और ये मैक्सिमम हम 5 लिख सकते हैं और मिनिमम 3 लिख सकते हैं। ये बनाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन। जैसे यहाँ पर नॉलेज के 2 ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, अंडरस्टैंडिंग के भी 2 ऑब्जेक्टिव लिखे और एप्लीकेशन का 1 ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। इसके अंदर क्या है कि जब आप लेसन प्लान को डिलीवर करेंगे उसके बाद स्टूडेंट कितना एबल हो जाएगा हम ये जान जाते हैं। जैसे ही विल बी एबल टू डिफाइन फ्रिक्शन, ही और शी विल बी एबल टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स, ये सारी चीज़ें। फिर इसी तरह अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, ये सब आ जाता है। फिर हमारे आते हैं टीचिंग एड्स, यानी जो भी आप अलग से अपने टीचिंग जो मेथड है उसमें कुछ अलग से जो चीज़ें ऐड करते हो जो आपकी टीचिंग को सप्लीमेंट करती है, वो सब टीचिंग एड्स होते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड की हेल्प से पढ़ाना, बुक्स की हेल्प से पढ़ाना, पीपीटी, एनिमेशन, वीडियोस दिखाना, ये सब जो भी आप टीचिंग एड यूज़ करेंगे क्लास के अंदर वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर आते हैं प्रीवियस नॉलेज पे कि जब आपने ये टॉपिक डिलीवर किया उससे पहले स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज क्या थी। जैसे स्टूडेंट हैव द प्रीवियस नॉलेज ऑफ फोर्स एंड इट्स टाइप्स, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और उसके टाइप के बारे में स्टूडेंट जानते थे। तो अब हम इसके बाद फ्रिक्शन को स्टार्ट करेंगे। फिर आता है हम चेक प्रीवियस नॉलेज पे, जिसके अंदर एक टेबल बनाई जाती है जिसमें एक तरफ होता है पीपल टीचर्स एक्टिविटी, दूसरी तरफ एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स एक्टिविटी। पीपल टीचर एक्टिविटी में टीचर कुछ क्वेश्चन पूछता है इन ऑर्डर टू चेक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, और एक्सपेक्टेड स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट उसका आंसर देते हैं। तो ये इसमें हमने एक्सपेक्टेड वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि हमें नहीं पता कि क्लासरूम के अंदर बच्चे क्या आंसर देंगे। हम कुछ स्टैंडर्ड आंसर यहाँ पे लिख के रखते हैं, तो इसलिए हम इसको एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स एक्टिविटी लिखते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन से पूछ लिया, नेम सब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन लैंड, बच्चे रेस्पॉन्स करेंगे बस, कार, स्कूटर, एक्सेट्रा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैंड, या इसके अलावा और भी वो आंसर दे सकते हैं। ये वेरी करते हैं उनके एक्सपीरियंसेस पर। फिर इसी तरह दूसरा तीसरा क्वेश्चन पूछा और लास्ट में फिर हम अपने टाइप के जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेट करके कोई क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे वो टाइप ऑफ फोर्स हेल्प्स अस टू मूव, तो जब उनको फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वो फिर इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, तो फिर यहीं से हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर आता है हमारा इंट्रोडक्शन। फ्रिक्शन हेल्प अस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये हम देखेंगे, ये हमने बता दिया। फिर उसके बाद जो हमारा मेन पार्ट आता है वो है प्रेजेंटेशन। ये देखिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन के अंदर भी एक टेबल बनाई जाती है जिसके अंदर टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स एक्टिविटी, टीचिंग मेथड एंड इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें आती है। टीचिंग पॉइंट में जो भी आप पढ़ाओगे क्लास के अंदर, जो भी टॉपिक आपका होगा उसके अकॉर्डिंग ये बनाए जाते हैं। जैसे पहले आप बताओगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, इसके अकॉर्डिंग जो जिस तरीके से आप बताओगे वो सब यहाँ पे हमें लिखना है पीपल टीचर्स एक्टिविटी में। लाइक उनसे कोई क्वेश्चन आपने पूछ लिया, कोई डिस्कशन करा लिया, कोई वीडियो दिखा दी, पीपीटी के थ्रू पढ़ा रहे वो सब लिख दे यहाँ पे, वो सब आप लिखेंगे। एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स एक्टिविटी में जो स्टूडेंट करेंगे, लाइक स्टूडेंट लिसन केयरफुली एंड शेयर देयर एक्सपीरियंसेस वेयर दे सी मूविंग ऑब्जेक्ट स्लो डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टेड ऑन देम, ये सब। फिर टीचिंग मेथड में क्या आपने टीचिंग मेथड यूज़ किया, जैसे डिस्कशन मेथड यहाँ पे यूज़ किया गया है तो वो हमने लिख दिया। इवैल्यूएशन में हम कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे जिससे साथ साथ बच्चों का इवैल्यूएशन होता रहे कि उन्होंने जो भी कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझा है या नहीं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया, वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन ए स्मूथ एंड वेट फ्लोर, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आप यहाँ पे इवैल्यूएशन में लिखेंगे। ये देखिए पहला टीचिंग पॉइंट हमारा होता है। फिर दूसरा टीचिंग पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके लिए जो पीपल टीचर एक एनिमेशन दिखा रहा है, इस तरीके से आप यहाँ पे लिखोगे जो भी करा रहे हैं स्टूडेंट लिसन केयरफुली, ये डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है क्योंकि हम यहाँ पे कुछ डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं।
फिर थर्ड हमारा आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। इसको पढ़ाने के लिए कोई एक्टिविटी कराई है टीचर ने पेंसिल की हेल्प से, उसको टेबल पे मूव कराया, ये एक्टिविटी यहाँ पे लिखी हुई है। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट परफॉर्मिंग एक्टिविटी एंड शेयर देयर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन को शेयर करेंगे। और फिर ये मेथड कौन सा है, एक्टिविटी मेथड, और जब वो शेयर करेंगे इसका मतलब डिस्कशन मेथड भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। और फिर इसी एक्टिविटी से रिलेटेड हम कोई क्वेश्चन उनसे पूछ लेंगे, लाइक इज फ्रिक्शन सेम फॉर ऑल सर्फेसिस, डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सर्फेस। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे। ये यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है। फिर हमारा आ जाता है रिकैप्सुलेशन। रिकैप्सुलेशन इसके अंदर क्या है, जितना भी हमने अभी पढ़ाया है, जो चीज़ें भी डिस्कस हुई है क्लास के अंदर, उनका एक रिकैप लेना। ये क्वेश्चन के थ्रू हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो ये हम बच्चों से पूछेंगे, टीचर बच्चों से पूछेगा ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग को जान पाए कि कितना वो कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं। जैसे डिफाइन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विद डेली लाइफ एग्जाम्पल, ये सारे क्वेश्चन उनसे पूछे जाएंगे। कौन सा सरफेस लीस्ट फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, कौन सा सरफेस ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर सकता है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे और फिर बच्चे इनका रेस्पॉन्स करेंगे। तो इससे एक पूरी क्लास में जो भी हमने पढ़ा उसका रिकैप मिल जाएगा। फिर आता है लर्निंग एक्सटेंशन। लर्निंग एक्सटेंशन के अंदर क्या है कि आप उनको कोई भी होमवर्क, ये होमवर्क होता है इनको, इसमें आप कोई भी क्वेश्चन या कोई भी असाइनमेंट बच्चों को दे सकते हो जो वो घर से करके लेके आए। तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि गिव 2 डेली लाइफ एग्जाम्पल टू शो दैट फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ 2 सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया और उसको वो जो है वो घर से जाके करके लेके आएंगे। तो ये हमारा होमवर्क हुआ लर्निंग एक्सटेंशन। इसके बाद आ जाता है टीचर्स रिमार्क। तो यहाँ पे हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको और लेसन प्लान्स की वीडियोस चाहिए मैथ्स और साइंस के, तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो और प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।